नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षार्थियों, आओ एक रहस्य भरे और चमत्कारिक मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करिए। मान के चलिए हम रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते से गुजरते हुए सामने कोई पहचान का व्यक्ति आ गया। गले में उन्होंने हार पहना था। देखते ही हमें भा गया। कल्पना करने की बात कर रहा हूं मैं। उसके गले का हार हमें अच्छा दिखने के बाद, अच्छा लगने के बाद हम इसका यत्न नहीं करते कि उसके गले का हार हमारे गले में कैसे आएगा। यदि ऐसा यत्न है तब तो फिर वो चोर है। सज्जन आदमी क्या यत्न करता है? वह यह सोचता है वह हार तो नहीं, लेकिन क्या वैसा हार मेरे गले में आ सकता है, इसका विचार करता है। मीनवाइल, फॉर टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए उसके पास जाकर वो याचना करता है, रिक्वेस्ट करके ये कहता है, कैन आई गेट योर चेन फॉर a few hours प्लीज। कुछ घंटों के लिए आपका ये नेकलेस आप मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं, जिससे मैं सुनार को ये दिखाऊं। सुनार उसकी जेरोक्स लेगा, डिज़ाइन कॉपी करेगा, फिर मैं आपका नेकलेस तुरंत दे दूंगा। काम तो मिनटों का है, जाने आने में घंटों लगेंगे। क्या ये हो सकता है? ये विचार करता है। वो जानता है इस हार का उपयोग मैं केवल इसीलिए कर सकता हूं क्योंकि वैसी डिजाइन हमारे पास कॉपी हो जाए। लेकिन हमारे गले में हार आएगा तो हमारे घर के सोने का ही। ध्यान रखना, उसके गले का हार हमारे गले में आ नहीं सकता और लाने की कोशिश असंभव भी है और अनैतिक और अवैध भी। सज्जन आदमी तो इतना ही करता है। सोना है ना हमारे पास, वो कहाँ स्वयं को कम आंकता है। डिजाइन भर की बात है तो उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, हम वैसी की वैसी डिजाइन खींच लेंगे। चलो नहीं देना है तुम्हें घंटों चेन भी, तुम्हें भरोसा नहीं हो तो बने रहे तुम्हारे गले में। हमारे पास एक विशिष्ट कैमरा है। आजकल फास्ट टैग लगे हैं ना टोल नाके पर जगह जगह। अभी वो कहाँ रोकते हैं किसी गाड़ी को, वो उनका क्या बार कोड तय कर लेता है इसकी डिटेल्स पूरी गाड़ी की। यहां तक कि अभी कोई कह रहा था अभी तो ये भी डिटेक्ट कर देती है मशीन्स कि वो ड्राइवर ने शराब पी है कि नहीं। अभी किसी को रोकने और उतारने की आवश्यकता ही नहीं है। बने रहे हार आपके गले में, वहीं पर आप बैठे रहिए और हम यहां से आपके हार की फोटो बनाएंगे, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। मनोविज्ञान देखो, मनोविज्ञान। और एक आध उदाहरण ले लेते हैं। आप लोगों ने हैंडराइटिंग आपकी अच्छी बनाने के लिए अच्छे अच्छे बच्चों ने जरूर कोशिश की होगी। कोशिश करने के लिए रोजाना आधा आधा घंटा 1-2 पन्ने आपने कुछ लिखे होंगे। हैंडराइटिंग की, कर्सिव हैंडराइटिंग की कुछ बुक्स मिलती है मार्केट में। हम क्या करते हैं, ऊपर की लाइन पढ़ते हैं, है ना। लॉन्ग लिव जैनिज्म, लॉन्ग लिव
जैनिज्म, जयवंत क्या, जैन शासन जयवंत वर्तो। हम क्या करते हैं, ऊपर लिखा रहता है छपे में, आइडियल राइटिंग उनकी, उस देखते हैं हम ऊपर के अक्षर की तरफ, और कलम चलती है हमारी नीचे की लाइन में, हमारी आंखें देख रही है ऊपर की लाइन में, और कलम चल रही है नीचे की लाइन में। ऐसा ही होता है बच्चों। थोड़ी देर के लिए नीचे भी देखते ही है हम, लेकिन अपने आप हमारी कलम घूमने लगती है। लेकिन जब तक आप ऊपर के अक्षर देखेंगे ही नहीं, अथवा ढंग के अक्षर देखेंगे ही नहीं, तो आपकी नीचे राइटिंग ढंग की थोड़ी आएगी। फिर आपको ऊपर की राइटिंग में छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है, संभव भी नहीं है। आपको केवल उसे देखना है, करना आपको दूसरी लाइन में। ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूं। और नीचे की लाइन में लिखते समय कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किस समय में आपको क्या करना है, बस आपको अक्षर वैसे ही वैसे बनाना है, इसी की धुन आपकी बनी रहती है। कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते, ऐसा ही होता है। निष्कर्ष की ओर आओ। पंच परमेष्ठी हमारे आराध्य है, पंच परमेष्ठी हमारे आदर्श है। दिन रात हम यही भावना भा रहे हैं। जन्म मरण का जिस दुख रूपी जन्म मरण का अभाव करके वे पार लग गए। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। हम रात दिन यही तो भावना बहा रहे, उनके शरीर की अवस्था कैसी होगी। अभी ध्यान रखना, यहाँ पर देखना परमेष्ठी की ओर है, हमें देखना परमेष्ठी की ओर है, लेकिन ध्यान रहे उनमें करना कुछ नहीं है आपको, ना ही करना कुछ संभव है, और ना ही नैतिक और वैध भी। आपको देखना वही, लेकिन करना आपको अपनी आत्मा में है। जैसी उनकी आत्मा है, जैसी उनकी विकसित अवस्था है, वैसी मेरी विकसित अवस्था कैसी होगी। उसके लिए जो उन्होंने कारण किया है, जो बीज उन्होंने बोया है, स्वयं को उन्होंने अनादि निधन शुद्धात्मा देखा, मुझे भी यही उपाय करना पड़ेगा। हम भी यहाँ पर यही उपाय आजमाते रहते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड चलता रहता है, कोशिश करते चूकते हैं, कोशिश करते चूकते हैं, और महीनों सालों नहीं, किसी किसी को तो सागरों खप जाते हैं उसमें, और उसी कोशिश में वे कभी सफल हो जाते हैं, और एक दिन वे भी अरहंत समान बन जाते हैं। मनोविज्ञान कितने जन समझ रहे हैं? देखना वहां पर और करना हम में है, समझ रहे हैं? क्योंकि कर हम में ही हम कुछ सकते हैं, पर द्रव्य में परिणमन तो हम वैसे ही नहीं कर सकते। पंच परमेष्ठियों के क्रम का हेतु देख लेते हैं। हमारा मन ये कहता है कि सबसे पहले तो सिद्ध भगवान को रखा जाना चाहिए था, चूंकि सिद्ध भगवान है 100% कंप्लीट, अरहंत है ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऑलमोस्ट मतलब नियरली कंप्लीट, नियरली कंप्लीट मतलब इनकम्प्लीट इन वन वे। थोड़ी सी भी कसर है तो उसको कंप्लीट तो नहीं कहते। एक तुम ही आधार हो मेरे, अच्छा वो तो ए मेरे भगवान है। अब कौन सी स्तुति गाते हैं जिसमें मैं अभी भूल रहा हूं, जिसमें सिद्धों को आदर्श बताया गया है? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। देखो उस भक्ति में अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु को हमने आदर्श के स्थान पर नहीं रखा है। आदर्श कभी भी 100% से किंचित भी कम नहीं चलेंगे,
जो मैं कल परसों कह रहा था, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध, लो एम इज क्राइम। जिसके आदर्श में ही खोट है उसके विकास के अवसर खत्म। राइट? हमारा मन ये कहता है पहले सिद्धों को रखा जाता रैंकिंग नंबर 1 पर, फिर अरहंतों को रखा जाता और फिर आचार्य उपाध्याय साधुओं का विचार किया जाता। लेकिन ऐसा न होकर यहाँ पर क्रम में पहले अरहंतों को रखा। देखो बेसिकली इसके 2 खंड किए, 5 पदों के 2 खंड किए। पहले खंड में अरहंत सिद्धों का विचार और दूसरे खंड में आचार्य उपाध्याय साधु का विचार। क्योंकि पहला खंड टोटली भगवान का खंड है और दूसरा खंड एक प्रकार से गुरुओं का खंड है। तो पहले खंड में क्या किया, सिद्धों को रखना तो था, लेकिन सिद्धों को न रखकर हमने रखा अरहंत को। क्यों? क्योंकि सिद्ध होंगे, महान होंगे, मतलब है ही, लेकिन हमारे सीधे कोई काम में नहीं आते वे। अरहंत भगवान हमारे लिए उपकारी है, वे हमें उपदेश देते हैं, इसलिए अरहंत को हमने पहले स्थान पर रखा है। शायद योग बने तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर भावना तो बहा ही सकते हैं हम। रत्नकरण सावकाचार्य भी कभी पढ़ाने की मेरी भावना है आपको। आप पूर्ण समर्पण से यहाँ पर रहिए, आपका विकास आप रोक नहीं पाएंगे। और आप विश्वास करके चलिए, मैं आपको अच्छी दिशा में ले जाऊंगा। और ये भी मत डरिए हम धर्म ही धर्म करेंगे तो फिर नौकरियों का क्या होगा, छोकरी का क्या होगा, पैसे कब कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या गाड़ी बंगला दुकान मकान कैसे होगा, ये मत सोचिए। अभी ये दिमाग में अभी भूत मत डालिए, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ उससे आपको 100% सफलता मैं देख रहा हूँ। क्या होगा कैसे होगा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अभी जो रास्ता दिखाया जा रहा है उस रास्ते पर बस चलिए। अभी खैर, मैं अभी ये कह रहा था आपको, रत्नकरण सावकाचार्य कभी पढ़ाने का योग आएगा तो मैं उसमें आपको जरूर पढ़ाऊंगा। उसमें 4, 5, 6वें श्लोक में अरहंतों को आप्त की संज्ञा दी गई है। क्या? आप्त। ध्यान रहे, सिद्धों को यह संज्ञा नहीं है। आप्त किसे कहते हैं मराठी में? नातलग, रिलेटिव। अरे बाहर के संबंधी हमारे कोई संबंधी थोड़ी है, वे तो स्वार्थ के सगे हैं। फिर आपकी माँ हो या मेरी माँ हो, सभी वैसे ही है, सभी स्वार्थ के सगे हैं। यहाँ पर खून के रिश्ते देखो, नातेदारी। क्या कहा मैंने? शब्द क्या कह रहा है? हेरले प्लीज, व्हाट इज योर नेम अगेन? सम्मेद पाटिल। सम्मेद। नातेदारी शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, उसको शांति से सोचिए। वो शब्द क्या कह रहा है? ना ते दारी, नहीं तेरी नजदीकी। वो शब्द स्वयं ये कह रहा है तेरा कोई नहीं है। हम शब्द की तरफ भी देखने को फुर्सत नहीं है हमें, हम क्या कर सकते हैं? वस्तु स्वरूप ये कहता है बीवी बच्चे माँ बाप हमारा कोई नहीं है। ऐसा ही है बच्चों, ऐसा ही है। परमार्थ ऐसा ही कहता है। कोई किसी का आज तक हुआ नहीं है, कोई किसी के लिए रुका नहीं है। परमार्थ से ऐसा ही है। मोह के नशे में चाहे जो कुछ बकलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, अरहंतों को आप्त कहा है, सच्चे रिश्तेदार ये है हमारा, क्योंकि ये हमारे कल्याण का उपाय करते हैं। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती। अपने ऊपर किए हुए उपकार को सज्जन लोग नहीं भूलते। और हमारे ऊपर
सीधा उपकार, डायरेक्ट उपकार किसने किया है? सिद्धों ने नहीं। सिद्धों चुपचाप निकल रहे, वहां पर बैठे ऊपर, बस जानते देखते, जानते देखते। लेकिन हमारा काम उपदेश के रूप में अरहंतों ने किया, इसीलिए अरहंतों को पहले स्थान पर रखा, क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि उनसे होती है। वन मोर थिंग, अरहंताणम जो हम कहते हैं, वह अरहंतों को जो प्रथम स्थान पर रखा है वह तीर्थंकरों की मुख्यता से रखा है, सामान्य अरहंतों के नहीं। क्योंकि सामान्य अरहंत तो वैसे ही है जैसे सिद्ध भगवान, कुछ बोलते ही नहीं है, होंगे अच्छे, होंगे सच्चे, लेकिन हमारे तो कुछ काम में नहीं आते। और दुनिया तो है वनिक वृत्ति रखती, काम नहीं परिणाम निरखती। और हम हमारी स्वार्थ वृत्ति ये कहती है जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है उन्हीं का नाम लिया जाए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? चलो एक आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। आपके प्रांगण में दो विद्वान रह रहे हैं, क्या कहा? अरहंत। आपके प्रांगण में दो विद्वान रह रहे हैं। एक विद्वान ऐसे है जो 100 ग्रंथों के ज्ञाता है, एक विद्वान ऐसे जो 10 ग्रंथों के ज्ञाता है। आपको आदर भक्ति किसके प्रति ज्यादा होगी? मैं मेरा प्रश्न पूरा कर देता हूं। ये जो 100 ग्रंथों के ज्ञाता है ना, वे पढ़ाते आपको कुछ नहीं है, लेकिन 10 ग्रंथों के ज्ञाता रात दिन आपके साथ खड़े इन एनी स्टेज, इन ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ योर लाइफ। आप कहीं भी मुड़ के देखो तो वे आसपास ही कहीं पाए जाते हैं, टू लेंड देयर हेल्पिंग हैंड, आपको उठाने के लिए तैयार। तो हम तो यही कहेंगे ना, 100 ग्रंथों के ज्ञाता तुम होंगे तो तुम्हारे घर के है, उसमें हमें क्या मिल रहा है? लेकिन 10 ग्रंथों का भी ज्ञाता हमारा कोई काम निकाल रहा है तो हमारे लिए तो वही हितैषी है ना। आदर से वे होने पर भी पहला सलूट तो इनको ठोकेंगे हम। आप समझ रहे? गुरु गोविंद दोनों खड़े। बोलो बच्चों, बच्चों को नीति भी बहुत वीक है। नीति सुभाषित ये आपको 100 नीतियाँ कम से कम पता होनी चाहिए। कितनी? 100 नीतियाँ और 100 सुभाषित। उसके बिना यदि आप यहाँ से चले जाओगे तो ये समझ लेना आप खाली हाथ चले जाओगे, या कोई टाइम पास करने के लिए आप आए हैं, ऐसा मत सोचिए। खाने पीने के लिए तो तुम्हारे घर भी व्यवस्था होगी ना सब में। यहाँ पर तो ज्ञानार्जन के लिए आए, स्कूल भी होगी वहां पर, तो सबके पास सब है। तो यहाँ पर उसके लिए नहीं आए जो, उसके लिए आए हैं जो आपके घर नहीं था। नीति सुभाषित 100 बहुत जल्द ये आपके बीच में लाया जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। खैर, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए, बलिहारी ता गुरु की, गोविंद दियो बताए। कुछ समझ रहे हैं? भावना प्रधान लोग, भावुक लोग, तो कुछ ऐसे लोग ये कहते हैं हमारे सामने दोनों खड़े, गुरु भी है और भगवान भी है, तो क्या करना? तो कहते पहले गुरु के नमस्कार करना। क्यों? गुरु नहीं होते तो हमें गोविंद का परिचय, भगवान का परिचय कौन कराता? इसलिए बड़े तो गुरु है। उस रीति नीति के तहत गोविंद यहां पर कौन है? शाबाश। कौन बोला? बहुत बढ़िया। गुरु कौन है? शाबाश। दोनों खड़े हैं, होंगे गोविंद बड़े, लेकिन गोविंद का परिचय कराने वाले ये हमारे गुरु है। इसलिए अरहंतों को तीर्थंकरों की मुख्यता से प्रथम स्थान पर रखा गया है हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए। अभी सेकंड लॉट में आकर खड़े रहिए आप। आचार्य उपाध्याय साधु में भी वैसे सब समान ग्रेड के, एक ही स्तर के हैं सभी।
ऐसा होने पर भी आचार्य का व्यावहारिक रोल विशेष होता है, औरों के प्रति उपकार का विशेष योगदान उनका होता है। साधुओं का औरों के प्रति विशेष योगदान नहीं हुआ करता। आचार्य औरों को दीक्षा भी देते हैं, प्रायश्चित विधि से शुद्ध भी करते हैं, अनुशासन प्रशासन भी करते हैं, नौबत पड़ी तो धर्म की भी शिक्षा देते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आचार्यों को रखा ऊपर, प्रिंसिपल, राइट। फिर उपाध्याय का भी कुछ योगदान है उनके अपने संघ में, इसलिए उपाध्याय को रखा अपने अपने पद अनुसार। यह व्यवहारिक महत्व की तरफ से इनका विभाजन किया, इनके क्रम का। यह आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्रम हमने बनाया है और हम लोग हैं व्यवहारिक, तो हम हमारे प्रयोजन की तरफ से करते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे बच्चों? जाते जाते मैं एक मोड़ लेने के पहले इस चौराहे पर रुककर एक बात कहता हूं आपको। धवल ग्रंथ में, अभी मुझे फिर से रिपीट करने की गरज नहीं है, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू रीइटरेट द थिंग कि धवल क्या है। धवल क्या है जरा मुझे कोई बताइए, 8वीं वाले में से कोई बताएगा? 8वीं वाले में से धवल क्या है? बोलो बेटा। षटखंड। शाबाश। क्या षटखंडागम क्या? षटखंड। हाँ, षटखंडागम तो ग्रंथ ही अलग है। षटखंडागम की टीका का नाम, हालांकि षटखंडागम की टीका को धवल ही नहीं कहते, धवल और महाधवल ये दोनों। अभी तो आपको एकदम संक्षिप्त बात कर रहा हूं मैं। पहले 5 खंड की टीका को धवल कहते हैं, अभी आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है। धवल में ऐसा उल्लेख है षटखंडागम की टीका में, नमोकार को, नमोकार मंत्र को आपको बहुत लग रहा हो तो नमोकार को हम शफल कर करके भी पढ़ सकते हैं। क्या आया मालूम ग्रंथों में? नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, इस रूप में बोलना, ये पूर्वानुपूर्वी पद्धति है। और एक पद्धति बताइए, पश्चातानुपूर्वी। नमो लोये सब्ब सिद्धा, नमो लोये सब्ब साहुणम, नमो लोये वज्झायाणम, नमो आयर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम, उल्टा बोलना। हालांकि अभी आप पद्य में नहीं बोल सकेंगे, पश्चातानुपूर्वी। और एक यत्र तत्र अनुपूर्वी। नमो आयर्याणम, नमो अरहंताणम, नमो वज्झायणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, एकदम कहीं भी, समझ रहे? सफल करके उसको चाहे जिस फॉर्म में बोलना, कोई डेफिनेट फॉर्म में नहीं। ऐसी 3 पद्धतियां भी ग्रंथों में कही है। क्या मनोविज्ञान होना चाहिए इसके पीछे? लगभग यह मानवीय वृत्ति है, जो भी चीज कंठस्थ होती है उसमें भाव भाषण रुक जाता है, खत्म हो जाता है। यह एक बड़ी विडंबना है। सालों बीत जाते हैं और हम सुबह प्रारंभ से लेकर अंत तक वो इतनी याद रहती है हमें चीज, प्रारंभ से लेकर जैसे स्टार्ट किया, जैसे टेप रिकॉर्ड का कोई बटन हमने स्विच चालू किया और वो जैसे ही प्ले किया चालू हो गए, एंड तक वो अपना अपना प्रोसेस चलता रहता है। उसी प्रकार आदमी की क्रियाएं भी बड़ी यांत्रिकी हो गई है, मैकेनाइज्ड हो गई है। उसमें भावों का पुट, मैं ये नहीं कह रहा किसी सबके बारे में मैं एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोर ओवर ये देखने में आता है, भावनाएं गायब हो जाती है और केवल क्रियाएं बनी रहती है। वचन से बोलना, शरीर से कुछ क्रिया करना। तो आचार्य ने इसका ध्यान रखा। आचार्य ने कहा तुम रोज नमोकार मंत्र बोलते हो जाकर, तो नमोकार मंत्र बोलते तो नमो अरहंताणम से लेकर सव्व साहुणम तक तुम
आ जाते हो तुम्हें कोई भाव भाषण भी नहीं होता। कोई लोग जाप के नाम पर तो 108 बार, कोई दाव लगाए तो 10 मालाएं भी जप लेता है, लेकिन भाव भाषण का उसमें कोई बहुत प्रवेश नहीं हो पाता। तो आचार्यों ने जानबूझकर यह कहा तुम एक काम करो, रेटी रटाई बात मत बोलो, थोड़ा जोर लगेगा तुम्हारी जबान पर भी और तुम्हारी विचारधारा पर भी, ऐसा कुछ करो तो जिसमें जोर लगेगा उपयोग वहाँ डाइवर्ट होगा। तो आचार्यों ने 3 अलग अलग पद्धतियां भी बताई है विचार करने की। हालांकि इसे पद्य में गा तो नहीं सकेंगे, अब गद्य में ही बोलना पड़ेगा। तो अब मानकर चलिए ये गाथा छंद नहीं है उस पर्टिकुलर परिवेश में, क्योंकि गाथा को पढ़ने का फल नहीं है, पंच परमेष्टि के स्वरूप के विचार का फल है वो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। अब हम थोड़ा सा मुड़ते हैं। जैसे मैंने कहा था, कुछ प्रथमानुयोग के आलोक में, कथानुयोग के आलोक में नमोकार का इंपॉर्टेंस क्या है उसे देखते हैं। हमारे काफी ग्रंथों में आराधना कोश, पुण्याश्रव कथा कोश, यहाँ तक कि कई पुराणों में नमोकार पर आधारित सैकड़ों नहीं हजारों कहानियां मिलेगी, हजारों। अभी मैं आपको थोड़ा सा सैंपल आपको दूंगा उसका, जगह जगह कहाँ पर कैसी महिमा आई है। क्योंकि पंच परमेष्टि के स्वरूप के अलावा और क्या है जिन शासन में, और पंच परमेष्टि के स्वरूप को जानने का फल आत्मा को जानना है, क्योंकि ये सब आत्मा की अवस्थाएं है। क्या कहा? आत्मा की अवस्था। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। मोक्ष पहाड़ की गाथा है ये, 104 नंबर की गाथा है, शायद आपको देख लेना चाहिए। कोई कंठपाठ कर रहा है बच्चों में से, कोई कुछ याद कर रहा हो तो हाथ ऊपर करिए, कोई कोशिश कर रहा हो तो। मज़ा आ गया बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गंतव्य तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, लेकिन आपने प्रारंभ किया है, शाबाशी इसकी है। आप कुछ याद पूरा भी नहीं कर पाए तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, आपकी कोशिश है। दिस इज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन। मुझे याद आता है मेरे स्कूली जीवन में मैंने एक चैप्टर पढ़ा। उस चैप्टर में आज भी याद आता है, 6th-7th में पढ़ा था मेरे स्कूल में ये, और जोसेफ सर ने हमें ये पढ़ाया था। बड़े विद्वान जितने थे उतने बड़े समर्पित थे, पूरी जान अपने खपा देते थे बच्चों के अपलिफ्टमेंट में। उस चैप्टर का थीम मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक ओलंपिक्स हुई, एथलेटिक कंपटीशन हुआ। एथलेटिक कंपटीशन में रनिंग का कंपटीशन था, क्रॉस कंट्री जिसे कहते हैं, जिसमें 20 किलोमीटर की रनिंग की रेस थी। आप जानते होंगे ये सब मैराथन वगैरह करते, जानते हैं आप लोग इसे। 20 किलोमीटर दौड़ने की बात थी, एंड देयर वर वेरियस कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेंट्स। देयर वॉज वन कॉम्पिटिटर, डोरेंडो। क्या नाम था? डोरेंडो। मेरी भूलन भी हो सकती है, तब मैंने पढ़ा हुआ आज बता रहा हूँ, बीच में कभी फिर पढ़ने का कोई मौका नहीं बना मेरा। बड़े चाव से हमें जो सब सर ये चीज़ पढ़ाते थे। कंपटीशन स्टार्ट हुई, उस कंपटीशन में मान कर चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए बता दूँ, 2-3 घंटे का कंपटीशन था। कितना? 2-3 घंटा कंटिन्यूटी में 2-3 घंटा दौड़ना था। यही तो होते मैराथन, तो और भी बड़ी बड़े मैराथन्स होते। उसमें कॉम्पिटिटर्स को पता, डोरेंडो को ये पता चल गया, टॉप 5 तय हो चुके हैं और टॉप 5 को ही इनामें मिलनी है।
But do you know Dorando just kept running. सबको पता चल गया अभी टॉप 5 तो आ गए हैं, तो what a general person do? What he does? क्या करता है वो? Generally when he comes to know कि टॉप 3 डिक्लेयर्ड हो गया है सब कुछ कंपटीशन, तो उसे ये लगता है कि अभी हमारा तो कोई चांस लगना नहीं है, तो ही गिव्स अप. जनरली दिस थिंग हैपेंस ना, कि ही गिव्स अप, वो छोड़ देता है फिर दौड़ना करने के लिए, अभी तो अवसर खत्म. बुढ़ो दौड़ता रहा, टॉप 5 आने पर भी घंटा भर दौड़ता रहा और उसने अपनी रेस पूरी की. उसको रेस के बाद पूछा गया, क्या आपका तो कोई काम भी नहीं था, अब घंटा भर दौड़ते रहे? तो उसने कहा, मेरा गेम, मेरा स्पोर्ट, मेरा लाइफ है. मैं विक्ट्री के लिए नहीं खेलता, मैं मेरे आनंद के लिए करता हूँ. मुझे दी गई रेस मुझे पूरी करनी है. मैं कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखता. यदि मैं इसे पूरी न करता तो जरूर मैं हार जाता. जानते हो आप, उस साल का गोल्ड मेडल डोरेंडो को दिया गया. हैट्स ऑफ. ऐसा भी होता है. अपने जीवन की यात्रा है, उसको बहुत जन बीच में ही छोड़ देते हैं. कोई कहते हैं अरे इतने संकट आ गए, अब हम क्या करें, अबे अरे यार मर गए अब तो. लोगों को लगता है ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फिर ये समस्या है, वो समस्या है. बहुत लोग आत्महत्या भी करते हैं, आप जानते होंगे, सुना है आप लोगों ने. बीच में यात्रा छोड़ने वाले लोग हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे जितनी प्रतिकूलता है सो आए, लाखों वर्षों तक जीव या लक्ष्मी रहे जाए, गरीबी आए जाए, रोग आए दबोचे, मेरा कंपटीशन यही है, मैं फील्ड पर बना रहूंगा. एनीवे, मुझे तो खुशी हुई, मैं रोक नहीं पाया. आपको कंठपाठ बिल्कुल करना चाहिए. और कितनी देर करते हो लगभग बच्चों? हाँ, क्या याद कर रहे हो इसे? 6 डाला. शाबाश. वैसे दाव लगे कुन शतक का सोच लेना चाहिए आपको. कुन शतक वे महत्वपूर्ण गाथा है, वो महत्वपूर्ण इसेंस है जो कुंद के पंच परमागमों का लिया गया सार है. हजारों गाथों में से एकदम सिलेक्टेड 100 गाथाएं है वे कुन शतक की. और आपके कंठपाठ की योजना में कुन शतक को भी रखा गया है. कुन शतक याद करने के लिए नहीं होगा तो वन कैन टेक फ्रॉम मी. छोटी सी पुस्तिकाएं है, उसको तो जेब में भी रख लो, उसको पढ़ते रहो, फिर आपको मन बने फिर ले लो और फिर उसको पढ़ते रहो, फिर याद करो. ऐसी पॉकेट डायरी जैसी हो, इतनी सी पुस्तिका है. लेकिन अविनय नहीं करना है उसकी. इतनी ही मैंने बात कही कि पॉकेट में रख सकते हो. ठीक है. मैं कहाँ तक आया बच्चों? मैं कुछ बात कह रहा था. मैं ये कह रहा था, हम प्रथमान युग की थोड़ा बढ़ जाते हैं. हम देखते हैं प्रथमान युग में कितनी प्रकार की कथाएं बताई गई है. बहुत प्रसिद्ध कथा नमोकार मंत्र की वजह से आप भी 10 बोल पाएंगे, इतना स्टॉक आपके भी पास होगा. आज से करीबन 2600 वर्ष पूर्व, करीबन 2600 वर्ष पूर्व कौशाम्बी नगर में एक सती चंदनबाला वेश्या के हाट में बेची जा रही थी. ये महावीर की मौसी, किसी का कभी भी कैसा भी उदय आ सकता है. उसी की सगी बहन, आई थिंक मुर्गावती, प्लीज चेक. उनकी सगी बहन महावीर की माँ को लेकर कितनी बहनें थी? ये सब 7. इतना थोड़ा डिटेल्स हमें पता होना जरूरी है बच्चों. महावीर का ही जीवन परिचय नहीं तो क्या करोगे तुम? तुम्हारा बायोडाटा 10 जनों को दिखाकर. एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी का तो बायोडाटा आपके पास हो. 7 बहनें थी. उसमें त्रिशला की एक बहन मृगावती थी, एक चंदनबाला भी थी,
चेलना वगैरह भी थी, सब थी। अभी यही मृगावती, एज फार एज आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर, मृगावती उसी कौशाम्बी की रानी और उन्हीं के नगर में उन्हीं की बहन सती बिक रही है और उनको पता नहीं, खबर ही नहीं है। और आप जानते हैं जब वो बेची जा रही थी वेश्या के पास, लोग धनार्जन के लिए कुछ भी करते हैं। क्या कहा? कुछ भी करते हैं, पैशासाठी वाटेलते। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो धर्मार्थी लोग होते हैं वे धर्म के लिए, न्याय नीति के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। जैसा वो जुनून है धन संपत्ति का, जैसे धन का जुनून है वैसे धर्म का जुनून है। सबके अपने अपने जुनून है। जुनून मतलब पागलपन, जानते हैं ना आप लोग। And as Vivekanand says, the entire world is a mental asylum. Someone mad behind money, someone mad behind fame, mad in by one way or the other. All the people here are mad only. जब बेची जा रही थी मृगावती, चंदनबाला, तो वहां से एक सेठ गुजर रहे थे। सेठ का नाम बताएगा कोई? चलो सोच कर बता देना। सेठ जी गुजर रहे थे वहां से, और जब सेठ जी गुजर रहे थे बीच बाजार में से, तो उनको धीरे धीरे धीमी आवाज में उनको नमोकार सुनाई दिया। जब यह नमोकार सूत्र सुनाई दिया उनको, स्तब्ध हो गए मार्केट में कि ये कौन। हम रुचि वाले लोग जब मिल जाते हैं फिर तो क्या है, ये कौन। तब उन्होंने देखा एक बेबस नारी बेची जा रही है वेश्या के पास। कैसी स्थिति, कैसी किस पर बन सकती है। तो उन्होंने फटाफट आगे बढ़े। किस दम पर? नमोकार बोला जा रहा है, ये पंच परमेष्टि के भक्त है और साधर्मियों पर आया हुआ संकट हमारा संकट है। साधर्मी हमारे प्राण है। साधर्मी की उपेक्षा हमारे धर्म की उपेक्षा है। साधर्मी के प्रति वात्सल्य हमारे धर्म के प्रति वात्सल्य है। न धर्मो धार्मिके बिना। रुक गए, उन्होंने कहा बोली छूट रही है, कौन लेने को तैयार है। और सबसे बड़ी बोली किसी ने बोली, और बोला, उसने बोला, उस एक आदमी ने, 25 लाख दूंगा मैं। अभी तक 2-5 लाख बोले जा रहे थे लोग, आज 25 लाख का दाव लग गया। बोलो 25 लाख के ऊपर कोई है क्या? 25 करोड़ बर्खास्त, ले जाओ। घर पर ले आए, कहानी मुझे जब मौका पड़ेगा तब 1 घंटा लगेगा। घर पर ले आए तो सेठनी ने ये कहा, 25 करोड़ के बदले ये किसको लेके आए आप? तो सेठ जी ने क्या कहा मालूम? आज इसकी रक्षा करने के लिए मुझे पूरी जायदाद भी लगानी पड़ती तो मैं पीछे नहीं हटता। जायदाद तो क्या कीमत है, जायदाद तो ये है हमारी। एक 3000 वर्ष पहले चलकर देखते हैं। पार्श्व कुमार एक जगह से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा वहां पर उनके नाना जो आज कुतब कर रहे थे, वे वहां पर होम हवन कुछ यज्ञ कर रहे थे। हाँ, पंचाग्नि तप कर रहे थे। और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से ये जाना कि जलती हुई लकड़ी में जीव है, कोई पीड़ा महसूस कर रहा है। आहट लग गई उनको भी
उन्होंने फटाफट वो लकड़ी को बाहर निकाला, लकड़ी को खोला तो देखा एक नाग नागिन का जख्मी जोड़ा लगभग जल चुका था, अंतिम सांसें ले रहा था। तो पार्श्व कुमार ने उन्हें नमोकार सुनाया। और यही नाग नागिन का जोड़ा आगे चलकर, आगे मत सोचिए आप ज़्यादा, जो मैं कह रहा हूँ उतना ही सुनिए, यही आगे चलकर ये जोड़ा नाग नागिन का धर्मेंद्र और उसकी देवी बन गए। ध्यान रहे, मैं धर्मेंद्र और पद्मावती नहीं बोला हो, इसलिए मैंने कहा थोड़ा रुक जाइए, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए। तसल्ली से जब मौका आएगा इस पर भी चर्चा करूँगा मैं। हम जो भी कुछ चर्चा करेंगे ग्रंथों के आलोक में करेंगे, ग्रंथों के आधार भी आपको दिए जाएंगे और आपको इंसिस्ट करना चाहिए। पंडित जी जो आप बता रहे हैं उसका आधार कहीं मिल सकता है, आपको ये आग्रह रखना चाहिए, किसी पर भी विश्वास नहीं रखना चाहिए आपको। समझ रहे? आपको तो कोई भी वैसे ही चकमा दे देगा। यहाँ पर बैठने वाले सभी जन विद्वान और अच्छे होते, ऐसा नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छे पैकेट में खराब चीज भी हो सकती है, बिवेयर, सावधानी आपका काम है। आगे बढ़ता हूं। जीवनधर की कथा प्रसिद्ध है। जीवनधर ने मरते हुए एक कुत्ते को नमोकार सुनाया, उसकी सदगति हुई। हमारे ग्रंथ में काफी उल्लेख है, थोड़ा 8वीं सदी में चलकर देखते हैं पीछे, 1200 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय में अकलंक निकलंक पढ़ने गए। संक्षिप्त कथा बता रहा हूं। और आप जानते हैं वहां के धर्म कीर्ति, क्या नाम था उनका, जो भी होगा, जो बौद्ध गुरु थे वहां के, उनको शक हुआ यहाँ पर कोई ना कोई जैनी है छिपा। उन्होंने कई कोशिशें की। कितने बच्चे जानते हैं इस बात को? आटी वाले बच्चे जानते हैं, बढ़िया। अरे अकलंक को नहीं जानोगे तो क्या करोगे फिर? तो फिर तो यहाँ पर पैदा होना ही बेकार काम है। फिर तो क्या मुसलमानों में पैदा हुए और क्या यहाँ है, बात तो ये सब एक सरी की हो जाएगी। आलू प्याज नहीं खाने से केवल जैनी नहीं हो जाता कोई। ठीक। अनेक उपाय किए पता करने के, लेकिन पता ही नहीं चल पाया। और यह बात तय है यहां पर जैनी है, अभी क्या करे क्या करे। क्या किया उन्होंने आधी रात? बच्चों, उन्होंने आधी रात ही आग लगा दी, बर्तन या हवा फेंकना चालू किए, बड़े कर्कश आवाज चालू की। आंधी तूफान तो कम है, इतनी कर्कश आवाज चालू हुई पूरा विश्वविद्यालय सिहर उठा। और ये बताया गया गश्त देने वालों को कि जहां से नमोकार की ध्वनि आए समझ लेना वहां पर जैनी बैठे। इतना विश्वास है पक्का उनको कि संकट के काल में जैनी और कुछ नहीं, नमोकार ये बचाओ, ये मम्मी ये पापा का तो कोई काम नहीं है। जहां पर ध्वनि आई दबोच लेना आप उनको, और अकलंक निकलंक पकड़े गए। मतलब नमोकार एक मूल आधार है जैनत्व का। थोड़ी आपको आनंद की बात मैं बता दूं, थोड़े टाइम की पहले की बात है। यहां पर पूना की मैं बात करता हूं, बहुत अच्छा लगेगी आपको ये बात। पूना में एक भोजनशाला चलती है, मैं बहुत साल पहले सुना है ये, मैं अपडेट नहीं हूं विश्व से, क्या चल रहा है बाहर मुझे कुछ नहीं पता। मैं जितनी कोशिश है मैं पूरा अपना दिमाग, सिर, आंखें सब इसी में डुबाने का सोचता हूं। वहां पर एक भोजनशाला चलती है जैनी की,
आओ 10 रुपये में भोजन मिलेगा। अब वहाँ पर तो हालत ये हो गई, कोई भी घुसने लग गया। अब जैनी वंचित रहने लग गए और जन लाभ उठाने लग गए। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। अभी 10 गुना भी रेट करे तब भी लोग यही आ रहे हैं। इतना अच्छा भोजन सर्व किया जा रहा है इतने सस्ते में, एक काम किया जाए। गेट पास के रूप में 10 रुपये नहीं लिए जाएंगे उनसे, नमोकार जो सुनाएगा उनको भोजन मिलेगा। जैनत्व का एक परिचायक चिन्ह है। अभी जो शुद्ध नमोकार मंत्र बोलेगा वो तो भूखा ही रहेगा उसका। आपको भी कोशिश करना चाहिए। शुद्ध नमोकार मंत्र कितने जन लिख सकते हैं, शुद्ध मंगल पाठ कितने लिख सकते हैं, जो आगामी आने वाला पाठ है। एनीवे, हमारे ग्रंथों में कई कथाएं हैं। जैसे रामचंद्र जी ने जटायु के जीव को मरते समय नमोकार सुनाया, किसी बैल को नमोकार मंत्र सुनाया तो वह बैल मरकर सुग्रीव का जीव बना। रामचंद्र जी के भी पूर्व भवों में उन्हें भी किसी ने नमोकार मंत्र सुनाया, उनकी गति हो गई। ऐसी एक नहीं सहस्त्र कथाएं। चारुदत्त की कथा है। चारुदत्त ने एक बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया। एक कुएं में पड़े हुए अधजले आदमी को नमोकार मंत्र सुनाया। वे सब स्वर्ग में जाकर पैदा हुए परिणामों की विशुद्धि के कारण फिर वहां से आकर, ये भी एक कथा आती है। मुनिराज खड़े थे, बैठे थे, उनके सामने चारुदत्त का जीव, तो स्वर्ग में से आकर सबसे पहले उन्होंने नमस्कार चारुदत्त को किया। ऐसा भी उल्लेख है गुरु के पहले। इसको कोई बहुत आदर्श परंपरा नहीं मानना। मैं तो अभी अपना काम निकाल रहा हूँ, नमोकार की महिमा बता रहा हूँ। सीता के जीवन की बात हो अथवा सोमा सती के जीवन की बात हो, जानते हो आप, सोमा सती को भी अग्गिव्य होदि हिमम, आग भी पानी हो गया, विषैला सर्प भी हार हो गया। यह सब महिमा नमोकार की ही कही जाती है। हमारा प्रथमानुयोग पूरा इन कथाओं से नमोकार के भरा है। मैंने तो कुछ एक ही कही है, आप और सर्च करेंगे आपको और कथाएं मिलेगी, आप देख लेना। अंजन चोर की कथा ले लीजिए, बहुत सुंदर। सप्तव्यसनी अंजन चोर था, एक दौड़ रहा था जान बचाने के लिए, और एक जन विद्या सिद्ध करने के लिए सीका टांगा था एक पेड़ को 108 रस्सियों से बंधा, और नीचे नुकीली तलवारें थी। चित्र देखा होगा कहीं आपने, कितने जन ने देखा ये। और वे कोशिश कर रहे थे मैं इन रस्सियों को तोड़ तो उनको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होगी, ऐसा एक सेठ ने कहा था। जिनेंद्र सेठ ने यह कहा था यदि ऐसा कोई करेगा तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होगी। उनको विद्या तो चाहिए थी लेकिन भरोसा ही नहीं था, आजमा रहे थे। जब भी वो रस्सी काटने की नौबत आती तो उनको लगता अरे रे नीचे तो तलवार है, मुश्किल पड़ जाएगी, जान चली जाएगी, कौन रिस्क ले, काम नहीं बना तो यहाँ के भी नहीं रहे वहाँ के भी नहीं रहे, आकाशगामिनी तो गई, पातालगामिनी विद्या हो जाएगी, कहीं गाड़ी उल्टी घूम जाएगी नीचे, नहीं बाबा इतना रिस्क नहीं ले सकते। वहां से दौड़ रहा था जान बचाने के लिए, कौन, अंजन चोर। और अंजन चोर को ये पता चला ये ऊपर चढ़ रहा है नीचे चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है नीचे चढ़ रहा है, इतनी जल्दी में भी वो रुक गया। और उसने पूछा ये कर क्या रहे हो, तो उन्होंने कहा ये विद्या सिद्ध होगी, ऐसे एक जन ने कहा है। कह रहे तू हट जा, तुम्हें विश्वास नहीं है, आनम ताणम कचु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। उन्हें नमोकार का पाठ किया, उनको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, आदि आदि ऐसी काफ़ी कथा। और किसी को कोई कथा याद आ रही है? बहुत बढ़िया। शुभम चक्रवर्ती ने कैसा अपमान किया नमोकार का और उसके फल में कैसे दुर्गति की प्राप्ति हुई, 7वीं पृथ्वी के नरक में जाना पड़ा, ये भी हम जानते हो। और कोई ऐसी काफ़ी कथाएं हमारे ग्रंथों में है, उसे
देख लेना चाहिए। अनंतमती की कथा भी आपको मिलेगी, समय समय पर कैसे संकट और इसी के बल पर इवन अनंग धरा ने अजगर को नमोकार सुनाया, इसका भी उल्लेख है। आदि 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 नौ। कोई बात है विशेष? वो एक मराठी में जो जयाची माग उसमें आता है, नमोकार ज्याचा निगुणी करा आणि स्वयं ठेवीला पाय ज्यावर त्याने, वो पानी में पानी में लिख दिया। बराबर बराबर बराबर, उसका पद्य है, एक पुस्तिका है उसमें पद्य है। मराठी में वो जयाची माग जानता हूं, ही माळ जयाची। तो काफी सारी कथाएं हैं। अभी निष्कर्ष के रूप में मैं कुछ बात करता हूं। देखो, इन कथाओं में शब्दशः सत्यता है ये मैं नहीं कह रहा हूं, हो भी कैसे सकती है। चंदन बाला कब हुई है? 2600 वर्ष पहले। पार्श्वनाथ कब हुए हैं? 3000 वर्ष पहले। और कि मैं कहूँ तो और पीछे चलना पड़ेगा, हजारों वर्ष पीछे जाकर खड़ा रहना पड़ेगा राम और सुग्रीव के लिए, और लाखों वर्ष पीछे चलना पड़ेगा। और नमोकार तो अध्याय भी लिखा गया, आप सब जानते हैं, 2000 वर्ष पहले उसकी शाब्दिक रचना हुई। बहुत पीछे चले तो भी जो निबद्ध मंगलाचरण कह रहा था मैं, तो और थोड़ा ऊपर से चालू हुआ होगा, लेकिन यह हम कैसे मान ले कि लाखों वर्षों से चल रहा था। तो हुआ क्या है, ये बात सही है, उन्होंने नमोकार मंत्र नहीं बोला था, क्योंकि तब नमोकार मंत्र था भी नहीं, लेकिन पंच परमेष्टि का गुणानुवाद किसी न किसी रूप में किया था। यही सब शरणभूत है, ऐसा उन्होंने विचार किया था। इतनी बात खरी है। अभी लेखक विद्वान जो होता है वो थोड़ा सा माल मसाला मिलाकर कथाएं लिखता है। कोई भी कहानी माल मसाला लगाए बिना खड़ी हो ही नहीं सकती, और यदि बिना माल मसाला लगाए उसको बताया जाए तो सुनने वाला भी शायद नहीं सुने। इसलिए माल मसाला समझ में आता है ना। काफी ऐसी बातें होती है जिसकी कोई फैक्चुअली वे हुई ही नहीं है, सत्यता ही नहीं है, तो उसका आशय भरा हमें समझना है। बाद बाकी यही नमोकार पढ़ा था ऐसा नहीं। चिंतन पंच परमेष्टि के महिमा मंडन करना वह हमारे पुण्य का कारण है, इतनी बात सही है। और जैसा मैंने कहा, भट्टारकों ने बीच में अपने धर्म की रक्षा करने के लिए काफी कथाएं ऐसी लिखकर इसमें डाल दी, नमोकार मंत्र का जो करेगा उसका ये संकट निवारण होगा, वो होगा, ताकि हमारे लोग यहाँ वहां अड़ोस पड़ोस में भटके नहीं। प्रयोजन इतना ही था। तो प्रयोजन उनका कोई खराब नहीं था, और प्रयोजन यदि सत्य है तो कही हुई हर बात सत्य है। प्रयोजन यदि खराब है तो फिर कही हुई बात भले ही लोक में सत्य कही जाए तो यहाँ पर वह असत्य ही है। हमारे पास 5-7 मिनट और भी है, 7-8 मिनट। आज इस पाठ को मैं समाप्त करने का सोच रहा हूँ। इस नमोकार के कुछ पर्यायवाची नाम है, इसकी भी चर्चा करता हूँ। फिर आई थिंक हम सभी बिंदुओं पर चर्चा कर चुके होंगे, और आपको कुछ लगेगा तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं शायद ही समझता हूँ कोई बिंदु रहा होगा इसमें, संभव नहीं है। इनके कई नाम हैं, जैसे अनादि निधन मंत्र। अनादि निधन मंत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भाव अपेक्षा, जैसे मैं अभी कह रहा था आपको, भाव अपेक्षा यह अनादि निधन है। मतलब पंच परमेष्टि अनादि से होते आ रहे हैं और अनंत काल तक होंगे। पंच परमेष्टि का आधारभूत शुद्ध आत्मा अनादि काल से है और अनंत काल तक बना रहेगा, ये इसका आशय है। शाब्दिक रचना तो सादी भी है और शांत भी है। क्या कहा मैंने? सादी मतलब जिसका प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ कब हुआ है? आज से तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व। और अंत कब होगा? अंत कब होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात खरी है, पंचम काल के अंत में तो सब नष्ट होना है।
अब वहाँ तक भी पहुँचे, भावना हमारी यही है पहुँचे, लेकिन कुछ भी कह नहीं सकते, काल के गाल में क्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनादि निधन मंत्र। और कुछ आपको पता है बच्चों? बराबर एक अपराजित मंत्र है, जो इसका आश्रय करेगा उसकी कभी भी पराजय नहीं होगी, मतलब दुखी नहीं होगा। एक मूल मंत्र, क्योंकि बाकी इतने सारे मंत्र, जितने भी मंत्र हैं लाखों आज जो बने हैं, उसका मूल आधार यही मंत्र है। जैसे हम अर्घ्य पढ़ते समय कहते हैं जन्म जरा मृत्यु आदि आदि आदि, फलाना जिनेन्द्राय नमो नमः आदि, जितने भी अर्घ्य बोल रहे, जैसे आपने कहा जिनेन्द्राय नमो नमः, महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। अब महावीर जिनेन्द्राय कहा, और महावीर और कोई नहीं है, वो अरहंत में फिट होंगे या सिद्धों में फिट होंगे, कहीं ना कहीं उनका अंतर्भाव उनमें हो जाएगा। इस न्याय से विचार करें तो मूल मंत्र यही है नमोकार, उसके अवान्तर है। फिर कोई मुनियों को अर्घ चढ़ाए, अलग अलग करोड़ों मुनियों को, अलग अलग अरहंतों को, अलग अलग सिद्धों को, तो मूल मंत्र तो यही है। एक महामंत्र, एक प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। वैसे एक बात आपको जाते जाते पता होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में आप रहते हो और महाराष्ट्र में श्वेतांबर समाज अधिक है, और समाज में इसके लिए नवकार प्रसिद्ध वर्ण है। नवकार सुना है आपने? नवकार सुना है किसी ने? नवकार का भी क्या अर्थ है वो भी समझ लीजिए आप, जाते जाते आपको पता होना चाहिए। वे 9 पदों की बात करते हैं, पंच परमिष्टि के 5 पद, और नमोकार मंत्र की जो महिमा ऐसो पंच नमो यारो, जो हम सुबह देख रहे थे, उसके 4 पद, इस प्रकार नवकार मंत्र वो उसको कहते हैं। जबकि तो हम सुबह कहते आए नमोकार मंत्र की महिमा का, इसको जोड़ने का तो वैसे ही कोई कारण नहीं है। ठीक है, अब मैं महामंत्र के कारण की मीमांसा करता हूं, फिर हम बस करेंगे। इसे महामंत्र भी कहा जाता है। इसे महामंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ भी मांग नहीं की गई है। भारतीय संस्कृति इतनी उदार संस्कृति है जहाँ पर मांगने वांगने का कोई काम नहीं है बच्चों। प्रथमान युग में महाभारत की कथा यदि किसी ने सुनी होगी तो कर्ण को स्वप्न में आकर, आप जानते हैं ना, कर्ण को पराजित करना बड़ा मुश्किल हो गया था पांडवों को। अब जब मुश्किल पड़ा तो उनको लगा अभी कुछ टेढ़ी उंगली से काम निकाला जाए। टेढ़ी उंगली के लिए चलो भैया कृष्ण तुम्हें का काम कर लो, तुम्हें जाना है ना वहां पर। कुछ समझ रहे हैं बात को मेरी? कहा नरक में चले गए ना कृष्ण तो छल कपट तो बहुत साधारण बात थी। तो कृष्ण ने एक युक्ति रची और कृष्ण ने कुंती को कहा, तैयार किया कि तुम जाओ और कर्ण को उसका जो वज्र कवच है उसका वो मांग लो, वो मांग लो, बस उसको परास्त करना बड़ा सरल हो जाएगा। और उसको मांगने से मना नहीं करता कभी, बड़ा दानवीर है वो। कुंती वहां निकली जाने को, जितने में स्वप्न में कर्ण के पिताजी स्वप्न में आए कर्ण के, और कर्ण को ये कहा चेतावनी देते हुए, तुम्हारा खराब काल आने वाला है, कुछ घंटों में यहाँ पर कुंती आने वाली है, मांगने वाली है। ये जो तुमने जो आर्मर पहना है, कवच पहना है, उसे मांगने आ रही है, तुम देना नहीं। कर्ण ने यह कहा, आप कैसे पिताजी हो मेरे, आप मुझे न देने की बात करते हो? दुनिया के माँ बाप तो ऐसे होते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, आप तो मुझे बढ़िया अच्छी शिक्षा देने आए, मैं तो दूंगा। ठीक है बोले, तुम्हें बहुत देने की पड़ी तो उसके बदले में तुम गांडी मांग लेना, फिर मामला बराबरी का हो जाएगा। फिर कर्ण ने मांगना नहीं सीखा है। मांगना हमारी संस्कृति में कहीं भी स्वीकृत नहीं किया गया है। तुलसी
कर ऊपर कर करो, कर तल कर ना करो, जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरण करो। रहीमन वे नर मर जाए जो दूसरे घर मांगन जाए, उनके पहले वे मरे जिनके मुख से निकसत नाय। मांगने की परंपरा जैन दर्शन में बड़ी हल्की मानी गई है। ये मैं सुबह भी आपको कह रहा था। भगवान को ये मांग भी करना कि भगवान मेरे पाप दूर कर दो, अरे वो तो वैसे ही हो जाएंगे, वो तो मांग नहीं है, एक भावना बाही जा रही है केवल। तो महामंत्र केवल इसलिए कहा गया है, आप देखेंगे नमो अरहंताणम से लेकर सब्ब साहुणम तक केवल नमस्कार किया है गया है, मांगा कुछ भी नहीं गया है। और अन्यत्र मंगलाचरणों में कुछ मांगा भी जाता है तो वंदे तत्गुण लब्धे कहकर ये मांगा जाता है, भगवान जैसे आपकी अवस्था है वैसी हमारी भी अवस्था हो जाए। इस प्रकार हमने नमोकार का प्रथम पाठ तसल्ली से पूरा किया है। जितने बिंदुओं को मैं छू सकता तो उन बिंदुओं को मैंने छू लिया है। दूसरे पाठ के लिए सबको तैयार रहना है। अभी किसी को कोई शंका होगी तो वो पूछ सकते हैं। जगत के सारे मंत्रों में बीजाक्षर है, हाँ? ओंकार मंत्र में बीजाक्षर नहीं है। क्या क्या? जगत के मंत्रों में बीजाक्षर होते हैं, राइट, राइट, किंतु नमोकार मंत्र में कोई बीजाक्षर नहीं है। राइट। बीज अक्षर की जरूरत वहाँ होती है जहाँ पर कुछ मांगना वगैरह हो, मंत्र वगैरह में। मैंने पहले दिन कहा था ये कोई वैसा मंत्र ही नहीं है लौकिक सिद्धि का। और जगत के जितने भी मंत्र हैं ओम के बिना तो वैसे ही नहीं बनते। मंत्रों का, मंत्र शास्त्र का नियम है कि पहले ओम बोलना चाहिए। अरे अरहंतों का नाम स्मरण करने के बाद, अरहंतों का स्वरूप चिंतन करने के बाद फिर मांगना कहाँ रहेगा कुछ, फिर मांगना ही खत्म हो जाएगा। जहाँ पर ओम पहले लिखा फिर तो मांगना ही खत्म हो गया। तो नमोकार तो स्वयं एक बीजाक्षर है, इसी से बीजाक्षर तैयार होता है। प्रश्न समझ में आ रहा है ना आपको? इसमें इस मंत्र होने पर भी बीजाक्षर नहीं है। मैंने चौथी कक्षा में ये क्लियर किया है, ये कोई मंत्र नहीं है, इसे मंत्र की किसी ने उपाधि दी है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु पावन है इसलिए हम मंत्र कहे तो एक दूसरी बात है, बट जनरली मंत्र उसे कहते हैं जिसकी सिद्धि करके कुछ लौकिक कामना की जाती है। और कोई डाउट हो किसी को पूछ सकते हैं। ओम में ही पांचों परमेष्टि, हाँ, ओम में ही पांचों परमेष्टि धन। राइट। ओम पर कभी मैं एक आध घंटा आपसे चर्चा कर लूँगा। मेरे प्लानिंग में सब कुछ है। ओम में, ओम का क्या रहस्य है, उसमें पंच परमिष्टि भी बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या है रहस्य, देख लेंगे। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। है किसी को? ठीक है। ओम जने बता यह अनंत उपकार उसके